हाथ धो लो। शाबाश शाबाश। भाई तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनकर क्या करोगे? फिर भी अब्बा जान आपने इतना बड़ा काम किया है। बेवकूफ हूं मैं, अहमक हूं, सब मुझ पर तंज करते थे। सोना बना रहा था, कबाड़ा कर दिया। वजीफा पढ़ रहा था तो सब नाक भौं चढ़ाते थे। अब सब खुश है? अब्बा जान बता देना। बता दीजिए ना दादा जान। वजीफा कामयाब हो गया है, अल्लाह के फजल से एक जिन काबू में आ गया है। आपको मेरे सर की कसम, सच बताइए। अच्छा मैं झूठ बोलता हूँ कभी? दादा जान आपने जिन कब्जे में कर लिया? देखना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। तो जिगर थाम के बैठो, जिनकी सवारी आई। कंतूर हाजिर हो। ये कंतूर कौन है अब्बा जान? कंतूर हाजिर हो। हुक्म मेरे आका। शायद आपने क्या नाम बताया था इसका अब्बू? शायद कंतूर। ये कंतूर जमशेदी है, आतिशी मखलूक। जी अजीब मोटी अकल के मालिक हो। भाई यही तो वो कंतूर जिन है जिसे मैंने वजीफा करके काबू में किया है। ये क्या मजाक है अब्बू? अच्छा जी, मेरे और तुम्हारे दरमियान मजाक का रिश्ता है। और एक बात मैं बता दूं सबको कि शान में गुस्ताखी ना करना, वरना नतीजे के खुद जिम्मेदार होगे। हाँ। क्या आप वाकई जिन है मिस्टर? वाकई जिन नहीं, खादिम को कंतूर जमशीदी कहते हैं। प्यारे भाई, इलेक्ट्रिकल जिन हो या मैकेनिकल? टेक्निकल। मैं समझा तो चुका हूं यार, इनको अकल ही नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? और एक बात मैं फिर नोट करवा दूं दोबारा तुम अकल के अंधों को कि कभी इसकी शान में गुस्ताखी न करना, वरना नतीजे के खुद जिम्मेदार होगे। और इस वक्त जो तुम्हारी जान है कर्ज खाओं से बचाई है, वो इसी ने तो बचाई है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सबसे पहले इसको यही हुक्म दिया था कि मुझे कुछ रकम चाहिए। इसने मेरी अलमारी नोटों से भर दी, अंबार लगा दिए। दादा जान अंबार? बकवास बंद करो, मेरा पारा चढ़ रहा है। बस बस अब्बा जान, बस अब्बा जान प्लीज, हमने कोई ऐसी बात तो नहीं की। प्लीज अब्बू। कंतूर जी मेरे आका। चलो चलिए अपने कमरे में चलिए। आइए आइए। जिंदगी के खूबसूरत दिन ख्वाब की तरह याद रह जाएंगे नबी। यूं लगेगा जैसे सुबह हो गई हो। ना जाने इसके बाद क्या होगा। सुबह तो खुशियों का पैगाम होती है समारा। हाँ, जिनकी तकदीर रोशन होती है। मेरी तकदीर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी तकदीर? हाँ मेरी। तुम्हारी तकदीर का सूरज इतना चमके, खुदा इसे इतना चमकाए कि इसकी शाम कभी ना हो। शुक्रिया इस दुआ का। मेरी तकदीर तुम हो, सिर्फ तुम। मेरे बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी ऐसा कह रहे हो नबील? हाँ, खुशी की बात है कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई और मैंने ये सोच लिया है कि मुझे तुम्हारी खातिर जो कुछ भी करना पड़ा वो करूँगा। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू। गम है या खुशी। और जिन साहब कौन है बे? जी आकाजादे। अबे खाना वाना भी खाता हो या नहीं? अबे क्या खाना खाऊं यार, तुम लोगों के खाने की जगह पे तो मैं खुद लेट गया हूँ, मुझे खा लो। अबे क्या बकवास कर रहा तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ये सोने की जगह है, जाकर बात हो। चल
झूमर पे सो जाऊं? अबे तुम तो जिन हो, यहाँ सोना छो। चल। पक्के रहना। लीजिए। हाँ तो बेगम, क्या ख्याल है आपका? किसके बारे में? भाई उस जिन के बारे में। अच्छा, उस जिन के बारे में जिसका पूछते पूछते आपने पूरा जग खाली कर दिया। भाई मेरा ख्याल है भजन ठीक कहते हैं। क्या ठीक कहते हैं? मेरा मतलब है मुमकिन है वो जिन ही हो। आपकी अकल तो घास चरने गई है बेगम। आखिर क्यों? भाई ये जिनों के कब्जे में आने का दौर है, ये साइंस का दौर है बेगम, साइंस का। और फिर जिन सड़कों पे मारे नहीं फिरते कि जाइए और जिन को पकड़ के ले आइए। और फिर एक बात बताऊं आपको, अगर किसी असली जिन ने हमारे इस जिन को देख लिया ना तो मार मार के हुलिया बिगाड़ देगा इसका। अरे अरे ऐसी बातें ना करें, अगर वो सचमुच जिन हुआ तो? मेरी गर्दन दबा देगा, गला काट लेगा मेरा। क्या करेगा वो, क्या करेगा? अच्छा मुझे ये बताइए आप क्या कहते हैं? मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब्बा जान ने बड़ी मुश्किल से वजीफा पढ़ा है, तब कहीं वो कब्जे में आया है। और वो वजीफा अब्बा जान को एक सड़क छाप दरवेश ने बताया था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप उसे जिन नहीं कहते तो फिर इतनी बड़ी दौलत आई कहाँ से? कहीं नादर की कुछ चाल ना हो। कमाल करते हैं आप, इतनी ज्यादा दौलत देकर कुछ चाल चलेगा? आपकी इज्जत बचाएगा? वाकई मेरी अकल चकरा गई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जवान बच्चियां हैं घर में और वो अजनबी नौजवान है। इसे है बहुत प्यारा, बड़ी मासूमियत टपकती है उसके चेहरे से। आप लोगों को इसके अलावा भी कुछ आता है? नहीं, मैंने तो वैसी बात की है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। अब बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं? आखिर परेशानी क्या है? अभी तक मेरी परेशानी आपकी समझ में नहीं आई। अपनी तो अकल मोटी है। जानता हूँ, बस आप एक काम कीजिए। जी बताइए। आप बच्चियों पे कड़ी निगाह रखिए, समझ गई आप? जी। और जहां तक ताल्लुक है इस जिन का, तो इसके लिए तरकीब मेरे जहन में आ गई है। देखना बेगम, इसे कैसे रोशनी में लाता हूं मैं। अगर ये नादर की कोई चाल है तो उसकी चाल को उसी पे उलट न दूं तो नाम जफर हुसैन नहीं मेरा। कहें तो मैं उस गाड़ी का पीछा करूं। मैंने वैसे उस गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है। आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, वो मेरा पर्स। ये है आपका पर्स। थैंक यू। अगर आपको चोट लगी है तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके पाँव में चोट है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको आपके घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं किसी रिक्शा या टैक्सी में चली जाऊँ। मैं कोई लफंगा नहीं, मैं एक एडवोकेट हूँ और एक बाइज्जत शोबे से मुंसलिक हूँ। प्लीज आप मुझ पर एतबार कीजिए। आइए मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ।
अच्छा, ये है आपका घर, सफर विलास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? थैंक यू, खुदा हाफिज़। Yes, come in. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठो। जी सर, मेरा नाम सुहेल है। नबील साहब ने मुझे भेजा है आपके पास। नबील साहब ने मुझसे वादा किया था कि आपको काम मिल जाएगा। कमर्शियल में काम करना इतना आसान नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। सर लेकिन नबील साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनकी बात मैं टाल तो नहीं सकता। तो मैं ये समझूं कि ये कमर्शियल मुझे मिल गया? हाँ बिल्कुल, आप सुबह 9 बजे आ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। सुनिए, जी मुझे आपसे कुछ कहना है। फरमाइए। मैं आपका नाम नहीं जानती, लेकिन वैसे मुझे कंतूर जमशीदी कहते हैं, आप मुझे जमशेद भी कह सकती हैं। मैं जो कहना चाहती हूँ ना वही कह रही हूँ। आज के बाद आप मेरे कमरे में कदम नहीं रखेंगे और ना ही मेरे लिए कुछ फूल आएंगे। आपको एहसास नहीं कि मैं आपकी वजह से कितनी बदनाम हो सकती हूँ? किसी ने आपको मेरे कमरे में देख लिया तो? हुक्म की तामील होगी आकाज़ादी। और कोई हुक्म? और ये कि आप सबको जितना मर्जी बेवकूफ बना लें, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप जिन नहीं हैं। जो असल बात है वो तो आप जानती हैं। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया आकाज़ादे? 2 फुट का फासला। यहाँ ठीक है? जी ठीक है आका, और नौकर में इतना फासला होना चाहिए। जी अब बताइए क्यों बुलाया? क्यों यहाँ का माहौल आपको पसंद नहीं आया? माहौल तो बड़ा सेट है। जी आई मीन एटमॉस्फेयर इज कूल, एसी बड़ा ठंडा कर रहा है। खासे रोमांटिक जिन लगते हो। हाँ जी, अंग्रेजों के दौर तक चले हैं। मेरे ख्याल में तुम्हारे जैसे जिनों के लिए शायर ने कहा, जिन के होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे। वाह 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 वाह। हैं? शेर भी समझते हो? हाँ जी, 3 साल गालिब को पढ़ा है। अच्छा क्या? हाँ, ऊपर ब्लैक में मिलती हैं उनकी किताबें। अच्छा, गालिब ऊपर भी पढ़ा जाता है? हाँ जी। आप नीचे तशरीफ रखिए। नहीं, मैं बैठ नहीं सकता। बैठिए ना। मैं थाने से आया हूँ। बैठो ना। जी मैं बैठ गया। हाँ तो मिस्टर जमशेद उर्फ जिन, जी तुम्हें जब से मेरे वालिद ने काबू किया है, या तुम उनके काबू में आए हो, तुम्हें घर के हालात से आगाही तो हो गई होगी। मैं उनके काबू में नहीं आया। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ आका। माशाल्लाह माशाल्लाह, डिलीवरी भी बहुत अच्छी। अरे एक्शन भी बड़ा अच्छा है, कॉमेडी भी बड़ी अच्छी है। ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ ना। अच्छा सैयद नूर साहब मेरे वाकिफ हैं। अच्छा अच्छा, सलाम कहिएगा मेरा। तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाने पे इसलिए मजबूर हुआ जी जी कि नादिर खान अच्छी फिल्म है, मैंने 2 बार देखी है। नादिर खान मेरा बिजनेस पार्टनर का नाम है। अच्छा, मर गया? जिंदा है और बड़ा जालिम आदमी है। ओहो। एक दिन उसने मुझे बुलाया और मुझसे जाली दस्तावेजात पे दस्तखत करवा लिए। ऐनक कहाँ थी? वक्त नहीं था मेरे पास। ओहो, पढ़ लेते। एतमाद में मारा गया। मैं भी इसीलिए मारा जा रहा हूँ। जी ऊपर बात हो रही है, बहुत ऊपर। आप नहीं पहुंच सकते। हाँ। तो आप कह रहे थे कि नादिर खान मजलूम आदमी है और आप जालिम। हाँ, हम कह रहे थे कि हम बहुत जालिम आदमी हैं। नादिर खान जालिम आदमी है, हम मजलूम आदमी हैं। जी, मजलूम ऐसे आ रहे हैं आजकल। ऐसे ही आ रहे हैं आजकल? जी।
तो नादिर खान ने हमसे दस्तखत करवा लिए और हमें पाई पाई से महरूम कर दिया, तलाश कर दिया हमें। और मिस्टर जैन, अब तुम्हें उस नादिर खान की तिजोरी से वो दस्तावेजात चुरानी है। एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई नहीं। सोफे में कोई गड़बड़? सोफे में? जी। बकौल मेरे वालिद के तुम एक जिन हो और किसी की तिजोरी से कोई चीज चुराना मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी, कोई मुश्किल नहीं है। मैं जिन हूं। मैं जिन हूं। तुम जिन हो? मैं जिन हूं। मैं क्यों हूं? मैं जिन हूं और आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। साहिल को देख देख कर तुम मुतमईन ना हो। अक्सर सुफीने डूबे हैं साहिल के आसपास। अंदाजा हो रहा है, 100% अंदाजा हो रहा है कि तेवर बदल रहे हैं। लेकिन मेरी प्यारी भतीजी चाचा को अच्छी तरह जानती ही नहीं कि ये नक्श कैसे बदले जाते हैं। इसका तजर्बा ना ही करो तो अच्छा है। क्या कहना चाहते हो चाचा? एक बात, सिर्फ एक बात, चाचा का पेट भर दो तो फिर जो चाहे कर लो। 25,000 रुपया महीना या फिर 10 लाख इकट्ठे। हाँ, अगर ये दोनों काम ना हो सके तो फिर तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि तेरा चाचा अब तेरा घर से जाना बंद। मैं इंसान हूं, मुझे भी जीने दो। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं भी इंसान हूं, जीना चाहता हूं। हर इंसान दूसरे के सहारे जीता है, जैसे कि तुम उस रईसजादे के सहारे, मैं तुम्हारे सहारे और मेरे सहारे। फैसला कर लो, अच्छी तरह गौर कर लो। अभी टाइम है।